हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में जो आपका चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का जो सेकंड पार्ट है अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, उसके हम आज बैलेंसिंग और राइटिंग केमिकल इक्वेशंस लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पढ़ा हो तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाएं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं होगा क्वेश्चंस को लगाने का। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बैलेंसिंग और राइटिंग केमिकल इक्वेशंस मैंने तकरीबन सारे चैप्टर में कराया है, तो आप ये तो जान ही गए होंगे कि एग्ज़ाम में ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इसका वेटेज रहता है। ठीक है, तो हर चैप्टर से आप ये सारी चीज़ें करके जाओ। खासकर अगर सारी इक्वेशंस ना भी कर पाओ तो कम से कम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस तो करके ही, रिएक्शंस तो आप कम से कम याद करके ही जाओ और उसको लिखने का तरीका भी याद करके जाओ। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। पहला क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विद अमोनिया। हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ हमको लिखना है। चलिए लिख लेंगे, देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का रिएक्शन अमोनिया के साथ आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सीधा सीधा आंसर है। अगर और चीज़ें जानना चाहते हो तो जान लो। ये आपका गैस होता है HCl, NH3 भी गैस होता है, NH4Cl एक सॉलिड होता है और ये वाइट डेंस फ्यूम्स के साथ NH4Cl बनता है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट क्या लिखा है, द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया की प्रिपरेशन अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको लिखनी है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, NH4Cl होगा प्लस में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होगा। रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, अमोनिया बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इसको बैलेंस करना है। बैलेंस आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है। तो OH की वैलेंसी कैल्शियम के साथ, तो यहाँ पे 1 चाहो तो लिख दो, चाहो तो इग्नोर कर दो क्योंकि 1 है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर 2 OH के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैल्शियम एक, ठीक है, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा, 5 है। चलो ठीक है, इधर 5 इधर 4 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो एक ही है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 2 करते ही आपको क्या मिला, 2 करते ही देखो जो हाइड्रोजन है उसका नंबर गड़बड़ा गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 3 7। यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 है। ठीक है, तो इसको 7 कैसे करोगे बेटा, बताओ, एक मिनट। अब देखो इसमें मेन मसला बैलेंसिंग में ही आता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ आती है तो रिएक्शन तो कोई भी लिख ले जाएगा, बैलेंसिंग करने में हालत ख़राब होगी आपकी। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो क्लोरीन 2 करने की वजह से देखो हुआ क्या, समझो पहली मेरी बात, क्लोरीन 2 करने की वजह से हुआ क्या, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन को यहाँ पे आपने 2 कर दिया। ठीक है, अब चेक करो ज़रा, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, 3 2 ज़ा 6, 10 हो गया। 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है तो 10 हो गया। क्लोरीन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2, हो गया बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से करना है, घबराना नहीं है। चलो थर्ड देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम हीटेड इन नाइट्रोजन। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ हीट कर दिया गया, क्या मिलेगा देखो, Mg प्लस में N2। ये तो आसान है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ तो Mg2 हो जाएगा, माफ़ करिएगा, हाँ Mg3 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, वो नाइट्रोजन के साथ चली जाएगी, यानी N2 हो जाएगा, Mg3 N2। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया आपने, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ पार्ट क्या लिखा है,
एक्शन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। नाइट्रिक एसिड का जो एक्शन है वो कॉपर पे आपको दिखाना है। सिंपल सा है, CO लोगे आप, HNO3 ले लोगे। अच्छा, प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट, साथ में H2O मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो NO3 यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6 है, यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे यानी यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 6 है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी अभी तो बैलेंस नहीं हो रहा। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाँ ठीक है, ये अभी बैलेंस नहीं हो रहा है। बैलेंस होगा कैसे, देखो ज़रा, एक मिनट देखो, फिर से करते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 2 9 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो अगर यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 3 लगाते ही नाइट्रोजन का नंबर गड़बड़ा जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो देखो कैसे करेंगे, समझना बेटा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लगा देते, ठीक है। अब देखो 4 लगाते ही यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे लगा दो, 4 हो गया। अब ज़रा चेक करो, अब मेरे ख्याल से हो गया है। 3 2 जा 6, 6 2 8, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 6 12, 4 3 जा 12, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ठीक है। नाइट्रोजन 4, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, नाइट्रोजन 4, कॉपर 1, कॉपर 1, बैलेंस हो गया, ठीक है। 5th वाला देखो, क्या लिखा है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपको दिखाना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो पोटेशियम नाइट्रेट लोगे और साथ में आप H2SO4 ले लोगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे HNO3 मिलेगा, ठीक है, और साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, SO4 1, SO4 1, पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, NO3 1, NO3 1, ठीक है। अलग अलग करके भी कर सकते हो, मैंने एक करके दिखा दिया है कि NO3 को एज अ 1 लिया है और SO4 को भी एज अ 1 मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ लिखा है नहीं, इसके बाद हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में करेंगे अब ये वाला। देखो क्या लिखा है, क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। क्लोरीन को रिएक्ट किया गया है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6th वाला देखो, ठीक है। देखो क्लोरीन यानी Cl2 को रिएक्ट किया गया है NH3 एक्सेस में, तो इसका प्रोडक्ट होता है बेटा, आपको नाइट्रोजन मिलता है और साथ में NH4Cl मिलता है, ठीक है, समझ में आया। अब बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस कैसे करोगे। अच्छा, ये दिक्कत भी है कि बैलेंस किया कैसे जाए सर, आपने बता तो दिया है। तो देखो क्लोरीन 2 है यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, ठीक है। क्या यहाँ पे 2 लगा दें हम, 2 लगा भी दोगे तो होगा नहीं, जैसे मान लो 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। और 3 और 8 को बैलेंस कैसे किया जाए, 3 और 8 को बैलेंस एक ही तरीके से कर सकते हैं जब उसको 24 बना दिया जाए, 24। तो यहाँ पे 8 लगा दोगे, 8 3 जा 24 और यहाँ पे 6 लगा दोगे, ठीक है। अब बैलेंस करो, मतलब अब देखो हो गया, देखो नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 8, यहाँ पर 8, हाइड्रोजन 24, 6 4 से 24, हाइड्रोजन 24, ठीक है।
क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो हिट एंड ट्रायल से ही आया, लेकिन आप फाइनली सही जगह तक पहुँच गए। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन आया मान लो एग्जाम में और आपको रिएक्शन आती थी, आपने लिख दिया, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट रिएक्शन लिख के आना, समझ रहे हो ना। तो कम से कम एग्जामिनर स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स देगा। अगर रिएक्शन भी गलत लिख दोगे, यानी रिएक्शन नहीं लिखोगे, तो वो आपको नंबर नहीं देगा, समझ रहे हो ना। अब मान लो ये आपका हुआ ही, अगर मान लो, वैसे एग्ज़ाम में इतनी टफ रिएक्शन आती नहीं है, जहाँ तक चांस है आसानी वाली रहती है। अब मान लो यही 1 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है फिर 1 भी नंबर नहीं देगा वो फिर पूरे के 1 नंबर देगा, समझ रहे हो। रिएक्शन लिखो, उसको करेक्टली बैलेंस करोगे तभी 1 नंबर मिलेगा। चलो 7th वाला करेंगे। क्या लिखा है देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कौन सा है बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है, ठीक है, तो इसको रिएक्शन किससे कराओगे, ठीक है। देखो रिएक्शन इसकी होती है सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा क्या बेटा, अच्छा इसकी रिएक्शन किससे होगी, ठीक है, 2 काट दो इसको, HNO3 के साथ होगी। आपको मिलेगा क्या बेटा, आपको मिलेगा, देखो Na यहाँ से मिलेगा, NO3 यहाँ से मिलेगा, तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, H2O मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब इसको करना है बैलेंस, ठीक है, तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे। Na 1 है यहाँ पर, Na यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दो आप, ठीक है, चलो ठीक है। NO3 यहाँ पे 2 हो गया है, NO3 2, यहाँ पर 1 है NO3, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, देखो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 6 हो गया, 3 2 6, 6 और 3 9, यानी यहाँ पे आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 9 दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट, 3 2 6, यहाँ भी तो 9 है बेटा, ये 2 लिखा है ना, 3 2 6, 6 2 8, 1 9 और 3 2 6, 6 3 9, हो गया, बैलेंस हो गया, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट 8th, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। अमोनिया को जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या मिलेगा आपको, देखो NH3 होता है अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करा दिया, ठीक है, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा, ठीक है, वाटर मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और हीट मिलेगा। बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करना आना चाहिए बेटा, ठीक है। हीट चाहो तो लिख दो, चाहो तो इग्नोर कर दो, हीट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसको बैलेंस करो, चलो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लगाते ही यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, अगर 3 लगा दोगे, जैसे यहाँ पे 3 लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को 6 करना होगा। जो मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो कि नहीं, इसी तरीके से बैलेंस करते हैं, समझ रहे हो ना। चलो यानी एट द एंड हमने क्या मिला, हमको ऑक्सीजन 6 करना है, तो 6 कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, अब बैलेंस करो, हो जाएगा। देखो 6 ऑक्सीजन हो गया ना, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 3 है, 4 लगा दो तो 4 3 12, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लगा तो 4 हो गया, बैलेंस हो गया। देख लो हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, बैलेंस हो गया, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया।
अमोनिया का यहाँ पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया गया है, ठीक है, यानी अमोनिया को NH3 को रिएक्ट कराया गया है O2 के साथ। अच्छा, कैटालिटिक एक अलग चीज़ है और सिंपल अगर ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन यानी सिंपल इसकी बर्निंग हुई थी तो इसमें आपको एक अलग प्रोडक्ट मिला है। तो इन दोनों चीज़ को मिलाना मत, ठीक है। इसमें आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आपका वाटर, साथ में मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, और साथ में मिलता है हीट, ठीक है। बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कैसे बैलेंस करेंगे देखो ज़रा, इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, चलो ये हो गया। नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2। अब 3-2 का मसला फंस गया, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे आप मान लो, अगर आपने मान लो ये कहा कि सर चलो दोनों को 6 बनाया जाए, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ 3 लगा दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लगाओगे तो देखो मसला क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने 3 लगाया ना, 3, जैसे यहाँ पे आपने 3 लगाया तो 3 ऑक्सीजन 1 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 लगाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लगाते ही आपका, जैसे ही यहाँ पे आपने 3 लगा दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 लगाओगे तो नाइट्रोजन 2, और अगर यहाँ पे 2 लगा दोगे नाइट्रोजन 2 तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन का नंबर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। देखो, इसमें जो है बैलेंसिंग बहुत टफ आएगी, मैं बता दे रहा हूँ। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको अगर नहीं आते हैं, आप रिएक्शन तो लिख ले जाओगे, आपको रिएक्शन आती थी आपने लिख दिया, लेकिन बैलेंसिंग जो है पसीने छुटा देगी इसकी। देखो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फिर से करते हैं। NH3 प्लस में O2 विल गिव आउट H2O प्लस में NO प्लस में हीट। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट, यानी ले दे के मसला जो है ऑक्सीजन फंसा रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑलरेडी है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर दूसरी चीज़ को बैलेंस करने जाओगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, यही चीज़ है मसला। तो देखो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम, 1 मिनट देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे आप 4 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 लगा दो 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगा दोगे 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। चलो ये करके देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 4 3 12, यहाँ पे 6 लगा दो तो 12 हो गया। ऑक्सीजन हो गया बेटा, बैलेंस हो गया ये तो। ओह, रैंडमली नंबर देखा बैलेंस हो गया, अच्छी बात है। 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन 10 हो गया, यहाँ पे 5 लगा दोगे 10 हो गया, बैलेंस हो गया बेटा। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ 4 लिखा था मैंने, 4 नाइट्रोजन किया, 4 नाइट्रोजन कर दिया। जैसे ही 4 नाइट्रोजन यहाँ पे किया है तो ऑक्सीजन कितना हो गया था, नहीं यहाँ पे 4 नाइट्रोजन किया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया था, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिए तो 12 हो गया। 6 लिखते ही इधर 10 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ 5 लगा दिए तो इधर भी 10 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करना है, एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम क्लोराइड। हीट का एक्शन अमोनियम क्लोराइड पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो NH4Cl लिया आपने, ठीक है, इसको हीट कर दिया, ये तो सिंपल सा है बेटा, टूट जाता है। इसमें NH3 प्लस में HCl में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th वाला, इसी में दिया है ना, हाँ, रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये भी आसान क्वेश्चन है। कॉपर और कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ इसका रिएक्शन आपने कराया, ठीक है ना। क्या मिलेगा आपको, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, CONA3 ट्वाइस, प्लस में H2O और प्लस में, ठीक है, क्या है ये, सोडियम डाइऑक्साइड, माफ़ करिएगा सोडियम कह रहा हूँ, देखो दिमाग काम नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे, देखो ज़रा, कॉपर 1, ठीक है। NO3 यहाँ पे कितना है, 2 है। NO3 यहाँ पे अगर 2 कर देते हो, चलो डायरेक्ट भी लिख मत देना, देखो अगर 2 कर देते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक N तो बचेगा, यानी N नहीं ले सकते हैं, यानी ये नहीं ले सकते हैं, ऑक्सीजन का भी मसला ख़राब हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो 6 3 दूनी 6, ऑक्सीजन गिन रहा हूँ 6 6 2 8 8 1 9। तो देखो कुछ नहीं करना है, आप समझो। अगर किसी तरीके से हम यहाँ पे 6 6 4, 1 मिनट, देखो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, देखो क्या हुआ। ऑक्सीजन 6 6 2 8 8 4 12, ऑक्सीजन की बात, यहाँ पे 4 लगा दिया। नाइट्रोजन 4, 2 यहाँ पर नाइट्रोजन, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया 12 12, तो यहाँ हो ही गया था। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ठीक है। कॉपर 1 कॉपर 1, बैलेंस हो गया। देख रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट 12th वाला क्या लिखा है देखो ज़रा। कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चलो 1 मिनट। कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कुछ आपके जो रिएक्शन है वो आपको थोड़ा टफ मिलेंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। देखो कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को आपने रिएक्ट कराया, आपको क्या मिलेगा। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, दिखाई दे रहा है ना बेटा, CuNO3 ट्वाइस प्लस में H2O। इसको बैलेंस कर लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल बैलेंस हो जाएगा। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, NH3 हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, कॉपर 1 कॉपर 1, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13th वाला क्या लिखा है। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑन सल्फर। HNO3 का सल्फर पे क्या एक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड वो भी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। S प्लस में HNO3, S का मतलब सल्फर, विल गिव आउट, क्या इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। वाटर आएगा आपका, H2SO4 आएगा यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लो। अब देखो इसको बैलेंस करने में थोड़ा सा आपके पसीने छूटेंगे, देखो समझना इसको अच्छे से, ठीक है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है, अच्छा। सल्फर 1, मेन मसला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फंसेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 4 2 6 6 1 7, 7 और 3 को बैलेंस करना है। अच्छा कैसे करोगे, यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन 4 2 6 6 1 7, 7 और 3 को बैलेंस करना है। यानी किसी तरीके से अगर देखो समझो मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, 6 3 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। इधर ऑक्सीजन को 18 किस तरीके से किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, देखो कैसे। अगर यहाँ पे 6 लगा दिया मैंने, यहाँ पे 6 लगा दिया, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 12 12 4 16 16 1 17, यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 18 हो जाएगा। देखो कैसे करना है। 6 यहाँ पे किया, 6 यहाँ पे लगा दिया, 6 दूनी 12 12 4 16 और 2 यहाँ पे लगा दिया तो 18 हो गया बैलेंस। अब और चीज़ें चेक कर लो। हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर 1 नाइट्रोजन 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो, क्या दिया था देखो। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑन कार्बन। HNO3 का एक्शन जो है वो कार्बन पे इस बार दिखाना है, दिखा देंगे। देखो कार्बन पे किसका, HNO3 का, ठीक है। अब देखो एक तरीके से देखा जाए तो सेम रिएक्शन है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या हो जाएगा देखो ज़रा। वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। NO2 जो है इस केस में भी मिलेगा, बस फ़र्क ये आ जाएगा आपका जो H2SO4 है, क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पे सल्फर तो है नहीं, तो H2SO4 की जगह आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना सा फ़र्क है ये दोनों रिएक्शन में, बाकी देखने में दोनों एक तरीके से सिंपल ही लग रहे हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, वाटर मिलेगा, सर मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। इसकी जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लिख लो H2O प्लस में CO2 प्लस में NO2, बैलेंस कर लो, बैलेंस करने पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा देखो बैलेंस कैसे करेंगे ये समझो थोड़ा सा, वही चीज़ है तो एक बार चेक करते हैं।
नाइट्रोजन एक, ठीक है। ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, यानी वही है। ले देखे 3 है और 5 है, तो इन दोनों को एक नंबर पे लाके खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, अगर यहाँ मान लो 4 लगा दिया, 4 3 12, अब इधर 12 करना है आपको। 12 कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ 4 कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 10 तो 12। ऑक्सीजन कर लिया ना। अब देखो कुछ हुआ, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 हो गया, बैलेंस हो गया। समझ रहे हो बेटा अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।